नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं की गृह प्रवेश कविता को पढ़ेंगे, जिसकी रचना सतीश जायसवाल जी ने की है। गृह प्रवेश का मतलब होता है जो समाज में प्रचलित पारंपरिक जो गृह प्रवेश है, इस गृह प्रवेश का मतलब वो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नए घर में प्रवेश करने के पहले जो कलश वगैरह की स्थापना के साथ जो पूजा पाठ का विधान होता है और जिससे घर में रहने वाले लोगों का जीवन खुशहाल रहे, जिस कारण पूजा पाठ किया जाता है, तो वही ये गृह प्रवेश है। यहाँ कवि ने जो एकाकी जीवन जीते हैं, जो अकेलेपन में रहते हैं, जो एकांत में, जो सन्नाटे में रहते हैं, तो वो अपने अकेलेपन को, सन्नाटा को, वो एकांत जीवन को दूर कैसे करेंगे, वो किस तरह से प्रयास करता है, वही सब इस कविता में दिखाया गया है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता सतीश जायसवाल जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो सतीश जायसवाल कौन है? सतीश जायसवाल एक वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं। उनका जन्म 17 जून 1942 ईस्वी को हुआ है। उन्हें कविता, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत लेखनी के लिए जाना जाता है। उनके कहानी संकलन में जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, नदी नहा रही थी, बाल साहित्य में भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, संस्मरण में कील कांटे कमंद आदि आते हैं। तो अब हम कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से ये दिखलाया है कि व्यक्ति जब अपने अकेलेपन से घिरा होता है तो उदासीनता और अवसाद का कैसे वो शिकार हो जाता है। उसके जीवन के प्रति जो निराशा है उसे और अधिक उदासीन बना देती है। इसलिए वो विभिन्न तरीकों से पंछियों को गृह प्रवेश करने का जो है आमंत्रण देते हैं। यहाँ पर कवि ने थके हारे व्यक्ति की व्यथा, उसका दुख, उसका तकलीफ, एकाकीपन में जीवन का जो ठहराव होता है वो दर्शाने का प्रयास किया है। अब आइए कविता को पढ़ते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की वालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने दरवाजे की चौखट पर धान की वालियों वाली झालर लगा दी है। क्यों लगाई है झालर? तो झालर चिड़ियों को घर में प्रवेश करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए वो झालर लगाई गई है। चिड़ियों ने भी न्योते को मान लिया। तो चिड़िया भी क्या करती है? चिड़िया जब वो धान के बालियों का जो झालर देखती हैं तो वो झालर देख के उनकी ओर आकर्षित होती हैं और आकर्षित होकर वो क्या करती है? वो वहाँ आती है और दाना चुगने के लिए लग जाती हैं। वो दाना चुग लेती हैं वहाँ पर। आगे है, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर, दरवाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। तो यहाँ पर क्या करती हैं? चिड़ियाँ आती हैं, उनका धान की बालियों वाला झालर देखकर आती हैं, दाना चुगती हैं और दाना चुगकर फिर वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ फिर कवि को कैसा लगता है कि कवि को लगता है कि उनका आना भी मात्र एक औपचारिकता जैसी थी। मतलब जैसे कि किसी के घर में कुछ समारोह होता है, कुछ पार्टी वार्टी होती है, तो क्या करते हैं कि जब वो उस समारोह में आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं, उसका आनंद लेते हैं, खाते पीते हैं और फिर उसके बाद विदाई लेके चले जाते हैं। तो वैसे ही उनको क्या लगता है कि चिड़िया भी दाना चुग कर अपना वापस लौट गई। फिर आगे है,
छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। तो कवि ये यहाँ क्या बतला रहे हैं? कवि यहाँ बतला रहे हैं कि जो अकेलेपन में रहता है, जो एकाकी जीवन जी रहा है, तो उस व्यक्ति की पीड़ा कैसी होगी, उस व्यक्ति का दर्द कैसा होगा, वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं जब कोई भीड़ में किसी मेले से जब कोई आदमी आता है तो उसके मन में बहुत सारी रंग बिरंगी यादें और खुशी होती है, लेकिन जब वो लौटकर फिर वापस अपने घर आ जाता है तो खुद को क्या पाता है, खुद को थका हुआ और बहुत ही अकेला पाता है। और फिर उसे कैसा लगता है, उसे अपना घर बहुत ही सूना लगने लग जाता है, घर का सन्नाटा उसे बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, और जो अकेलेपन का जो उसको जो दर्द है वो उसे और ज़्यादा महसूस होने लगता है। आगे है, तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ, ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। तो यहाँ कवि क्या बतला रहे हैं? यहाँ कवि बतला रहे हैं कि अपने अकेलेपन से व्यथित होकर, दुखी होकर आदमी क्या करता है, आदमी अपने घर की दीवार पर आईना लगा देता है और आईने में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर, अपनी ही छवि को देखकर वो क्या होता है, उसे यह संतुष्टि मिलती है कि घर में कोई भी दो लोग हैं। और फिर वो सोचते हैं कि जब वो नींद में होंगे तब सपने उनके साथी बन जाएंगे, तो जिससे उनकी जो अकेलेपन की जो पीड़ा है, जो अकेलेपन का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। आगे है, सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सपने में ही चिड़िया आवाज़ दे रही है। कैसे आवाज़ दे रही है? तो जो आईने में जो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है, उसकी जो छाया बनती है, जैसे उस पर चिड़िया चोंच मार रही है, तो वैसे दरवाजा के खटखटाने की आवाज़ आ रही है। तो कवि को यहाँ पर क्या लगता है? कवि को लग रहा है जैसे कि चिड़िया उनके दरवाजे पर आवाज़ देकर उन्हें खटखटा रही हूँ। आगे है, अब अंतपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती, घर धीरे धीरे घर बन रहा था। तो कवि इस बार क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया, अब अंतपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती, घर धीरे धीरे घर बन रहा था। इसका मतलब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस बार जो चिड़िया है वो अतिथि मेहमान की तरह बाहर ही से नहीं लौट रही है, वो क्या है, इस बार घर के अंदर आई। और चिड़िया क्या है? चिड़िया जो है वो कांच के आईने में जब खुद को देखती है, जब खुद की जो छाया है उसको चिड़िया जब आईने में खुद को देखती है और बार बार आईने के पास आती है, तो उससे क्या है, जो घर में जो सन्नाटा है वो चिड़िया की जो चहचहाहट से वो दूर हो जाता है। जैसे पहले चिड़िया दाना चुग कर ही घर के बाहर से ही लौट जा रही थी, इस बार वैसा नहीं है, वो घर के भीतर आती है, जिससे जो है व्यक्ति का जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। उसे चिड़ियों की चहचहाहट से घर में घर जैसा उनको लगने लगता है। जैसे पहले चिड़िया दाना चुग कर ही घर के बाहर से ही लौट जा रही थी, इस बार वैसा नहीं है, वो घर के भीतर आती है, जिससे जो है व्यक्ति का जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। तो उनको व्यक्ति को क्या लगता है कि जो चिड़ियों की चहचहाहट है उससे अब उनको घर घर जैसा लगने लगता है और उन्हें किसी के साथ होने का जो एहसास हो रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।